सुंदरवन जंगल में एक टूना नाम की अध्यापक रहा करती थी, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी क्योंकि वो बच्चों से तरह-तरह की पहेलियाँ पूछा करा करती थी। आज की पहेली। बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना खाता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ। बोलो बच्चों क्या? टीचर ताला। बीमार नहीं मैं रहती, फिर भी खाती रहती गोली। बच्चे बूढ़े डर जाते सुनकर मेरी बोली। बताओ जल्दी क्या? मैम मुझे लगता है ये बंदूक है। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। बोलो बच्चों बच्चों। इसका जवाब तो मुझे पता है, हरी मिर्च। एक समय की बात है। कश्मीर के जंगल में टूना अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। एक दिन टूना ने रानी को रोते देखा, तो टूना ने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो। तो रानी ने कहा कि माँ, मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही, जिससे मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। टूना मुस्कुराई और रानी को एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफ़ी बीन्स लाने को कहा। उसने उन्हें तीनों एक कटोरे में रखी। फिर टूना ने रानी से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा और फिर हर कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। रानी ने वैसा ही किया जैसे उसे बताया गया था। टूना ने फिर तीनों कटोरे उबाले। एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए तो टूना ने उन्हें अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। रानी ने देखा कि आलू नरम हो गए हैं और उनकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। अंडा कठिन और सख्त हो गया था। वही कॉफ़ी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को खुशबू और स्वाद से भर दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा समस्याएं और दबाव होंगे, जैसे इस कहानी में उबलता पानी। इन समस्याओं पर आप इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता। ये नए साल की शाम थी। टूना अपने घोंसले में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक उसके घोंसले के बाहर किसी ने नॉक किया। टूना, मेरे साथ बाहर आओ। चलो, उठ भी जाओ। पर अभी तक तो दिन भी नहीं हुआ, और जरा देखो बाहर कितनी ठंड है। ओह, अभी सुबह होने ही वाली है और हमें बहुत सारा काम भी तो करना है। कैसा काम? और तुम कौन हो? और इस वक्त मुझसे क्या काम कराना चाहते हो? टूना, मैं नया साल हूँ और मैं इस नए साल पर सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। पर मैं बहुत छोटा हूँ और मैं वो बग्गी नहीं खींच सकता। क्या तुम आकर मेरी मदद नहीं करोगे? अरे यार, मैं अपने बिस्तर में आराम से गर्म हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। क्या हमें इस वक्त बाहर जाना होगा? क्या हम इंतजार नहीं कर सकते जब तक ठीक से सुबह ना हो जाए? टूना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ आई तो तुम्हें इतनी खुशी होगी कि पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। प्लीज मेरे साथ आओ। टूना जल्दी से तैयार हो गई और अपने घोंसले से बाहर आ गई, जहाँ नन्हा नया साल उसका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, तुम्हारी बग्गी तो बहुत ही सुंदर है। और इस पर क्या लिखा है? प्रेम और दया। ये काफी अच्छा है। तुम बस मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें और भी अच्छा महसूस होगा। क्या तुम बग्गी खींचने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर नए साल ने बग्गी की एक रस्सी खुद पकड़ी और दूसरी टूना को पकड़ाई, जिससे बग्गी को खींचने में मदद मिली और वो मिलकर चले सड़क पर बर्फ से गुजरते हुए और पहुंचे सोनू कबूतर के घर के बाहर। अरे, ये तो सोनू कबूतर का घर है, जो कि हमारे बाग में ही काम करता है। उसका कोई बच्चा नहीं है, उसका कोई परिवार भी नहीं है। हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? यही तो वजह है हम यहाँ जा रहे हैं। ये नया साल है
लोगों को अच्छा महसूस करवाना चाहिए। किसी को भी नए साल की शाम अकेले और तन्हा बिताने का अधिकार नहीं है। ये तो सही कहा तुमने। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? उसके घर के आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ है, हम वहाँ चलकर नहीं जा सकते। इसे हटा दो। मैं कुछ गिफ्ट्स उतारूंगा बग्गी से, जो कि मैं सोनू के लिए लाया हूँ। चलो देखते हैं उसके लिए क्या है मेरे पास। शायद एक नया कोट और एक मफलर, एक गर्मा गर्म नए साल का डिनर, भरपूर नाश्ता, जूतों की नई जोड़ी। हाँ, ये अच्छे रहेंगे ना? वैसे मेरे पापा ने भी अभी उसे अपना पुराना कोट दिया है। क्या किसी को नए साल में नया कोट ज्यादा पसंद नहीं आएगा? सही कहा तुमने। टूना ने सोनू के घर के बाहर से सारी बर्फ हटाई। नए साल ने अपनी बग्गी से सारे गिफ्ट्स उतारे और सोनू के घर ले गया। क्या हम घंटी बजाने वाले हैं? ओह नहीं, उसे डिस्टर्ब क्यों करें? हम ये गिफ्ट्स उसके रूम में छोड़ देंगे। नया साल खिड़की से अंदर आया और सारे गिफ्ट सोनू की बेड की साइड पर रखी टेबल पर रख दिए। नए साल को ऐसा करते देख टूना को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। इसके बाद नया साल बढ़ा भूरी कौवी के घर। ये तो भूरी कौवी का घर है, जो टेलर है। मेरी मम्मी के कपड़े भी यही सिलती है। हम उसे क्या देने वाले हैं? भूरी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स नए साल के दिन उसे शायद खुश कर दे। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक बार फिर नया साल भूरी के घर की खिड़की से अंदर घुसा और भूरी के बेड के पास बहुत सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स रख दी। टूना और नया साल पूरे जंगल में घूमे और कई किस्म के लोगों के लिए उपहार देते गए। इसी तरह नए साल को ये अच्छे से पता था कि किसको कौन से गिफ्ट्स देने हैं। उसकी ज़रूरत के मुताबिक नए साल ने कितने ही गिफ्ट्स बांटे हो, मगर उसकी बग्गी कभी खाली नहीं होती थी। तुम्हारी बग्गी कैसे हमेशा भरी रहती है, चाहे तुम कितने भी गिफ्ट्स बाहर निकाल लो। प्रेम और दया कभी घटता नहीं, चाहे तुम उनमें से कितना भी निकाल लो। जितना ज़्यादा दया और प्रेम तुम देते हो, उतना ही वो बढ़ते हैं और तुम्हें और भी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो बच्चों, क्या आप सोते ही रहो?